हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में ऋषि भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी दोनों के संवाद का जो वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी ने यद्यपि दोनों राम की भक्ति में निपुण थे, लेकिन भरद्वाज जी प्रभु राम के भक्ति के और राम के स्वरूप के बारे में पूरा विस्तार से जानते थे। और तीर्थराज प्रयाग में जब स्नान करने जाते हैं तब ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में सब समूह में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार स्वरूप का अनावरण करने के लिए उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा का वांछन करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी के अंतःकरण में प्रभु राम के विषय में अनेक प्रकार के संशय हैं, क्योंकि राम को सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार रूप में अनेक लोगों ने इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भक्ति के भावों का संचार किया है। तो याज्ञवल्क्य जी के अंतर मन में जो जिस प्रकार गरुड़ जी के अंतःकरण में संशय पैदा हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप वह नारद जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, तब शिव ने उनको सीधे काकभूषण जी के लंबे समय तक सत्संग के लिए, पूर्वचन उनके सत्संग के सानिध्य के लिए भेजा, ताकि गरुड़ जी का जो संशय था वह जब वह काकभूषण जी के सत्संग को सुनते हैं तब वह कहते हैं कि काकभूषण जी से कहते हैं कि आपने कौवे का रूप ही क्यों धारण किया, और यह कौन सी शक्ति है कि आपके सत्संग से कि स्वर्ण मात्र से ही मेरे जीवन के जो संशय थे, जो भ्रम थे, जो भवबंधनों में मैं पड़ा हुआ था, उन भवबंधनों से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी यद्यपि महान ज्ञानी मुनि थे और भरद्वाज जी के सानिध्य में हमेशा उनके प्रवचन सुनते थे और राम नाम का जाप करते रहते थे, तो उनको संशय यही हुआ कि ये राम आखिर हैं कौन। राजा दशरथ जी के पुत्र एक राम वह हैं जो त्रेता युग में जन्म लेकर दशरथ जी के वहाँ जन्म लिए और माता केकई द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप 14 साल का वनवास वह उन्होंने भोगा और वह वन को एक सन्यासी की तरह वन को चले गए। तो ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों माघ के महीने पर स्नान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब सरयू नदी पर स्नान करते हैं तो
आज दोस्तों जैसे अमावस्या का की तिथि है, अमावस्या माघी अमावस्या के दिन स्नान, दान, ध्यान, व्रत, पूजा, संयम नियम करने से अनेक प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। तो और फिर सब अपने अपने आश्रमों को, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दर्शन मात्र से और जब उन्होंने स्नान किया, उस जल से पवित्र होकर के सब अपने अपने आश्रमों को चले गए ऋषि मुनि। तो वहाँ पर मुनिगण याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी रह गए। पूरे मकर भर स्नान करने पर मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौटे। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि के चरण पकड़ लिए और भरद्वाज जी ने उनको अपने सानिध्य में रख लिया। तो आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनके चरण कमल याज्ञवल्क्य जी ने धोए, पवित्र आसन पर उनको बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय या संदेह है कि वेदों का तत्व सब आपको मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले और मेरा संदेह निवारण करने में आप भी समर्थवान हो सकते हैं। तो ऐसे भावों से उनको अपने आश्रम में रखा था। तब वह कहते हैं कि मुझे उस संशय, जो परमात्मा के विषय में मुझे संशय है, संदेह है या मैं भ्रमित हूँ, तो मुझे वह कहने में यद्यपि लाज आती है, क्योंकि इसीलिए कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा हो रही हो, और लाज इसलिए कि आयु बीत गई है, समय हो गया है, अब तक ज्ञान न हुआ, इतना ज्ञान भी नहीं कर पाए, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि मुझे होती है। मेरे जीवन में जो मार्ग है वह मेरा अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार के मंडूक में डूबा रहूँगा। तब हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, ऐसी मर्यादा कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से, कोई भी अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो गुरु को निर्मल भावों से सही स्वरूप में गुरु के शरण में जा करके गुरु की वंदना करके बताने का श्रेय है। तो यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, और हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए और संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान जो किया गया है, तो कल्याण स्वरूप संतन जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लाए। कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो कल्याण स्वरूप जो ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर रामनाथ राम नाम का जाप करते हैं, और संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद प्राप्त होता है। इसीलिए राम नाम को
से प्रासंगिक किया गया है। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है। हे कृपानिधान, मुझे समझाकर पूर्ण वृत्तांत बताइए। तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहयों अपारा, भयों रोष रन रावण मारा। तो वह कहते हैं कि एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है, पूरे संसार में विद्यमान है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त की। तो एक यानी हे प्रभु, वही राम या कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी रात दिन जपते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर मुझे पूरा बताइए। तो जिसके कारण है ना, जिस प्रकार से मेरा यह जो मुझे भ्रम है, जो संशय है, आप वही कथा विस्तार पूर्वक इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम अच्छे प्रकार जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चाहूँ सुने राम गुण गुणा, कीनहु प्रश्न मनो मोह। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र के भक्त हो और तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र की रहस्यमय गुणों को जानना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। मतलब मूढ़ बन करके जो प्रश्न किया कि परमात्मा के बारे में तुम पूरा भिज्ञ हो। तो भरद्वाज जी ने यानी याज्ञवल्क्य जी के अंतःकरण की वेदना को समझ दिया। तब कहते हैं, हिता तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो कि मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ और बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी हैं। तो श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जो रात्रि में अपार आनंद की द्योतक है और जिसे संत रूपी चकोर सदा उसका पान किया करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने भी रामचंद्र के विषय में किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयों समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटई विषाद। यानी अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ और जिस प्रकार जिस हेतु उनका संवाद हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा भी विषाद संदेह मिट जाएगा हमेशा के लिए। तो एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगतजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि के ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको भगवान शिव ने परम सुख मानकर और शिव ने जब उसका स्मरण किया तो ऋषि ने शिव जी को सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। तो दोस्तों, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के
सात घर कैलाश को चले गए। तो उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों को, पिता के जो संकल्प था, जो वचन थे, या रघुकुल की मर्यादा के अनुसार जो पिता के वचन, राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो प्रभु रामचंद्र जी दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो शिव जी के हृदय में विचार से जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हैं होंगे, और प्रभु के गुप्त रूप का अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। तो प्रभु ने दशरथ जी के वहाँ गुप्त रूप से अवतार लिया था, और उसी अवतार के परिणाम स्वरूप कैकेयी का हृदय परिवर्तन माँ सरस्वती द्वारा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया। तो सती न जानहि मरम सोई, शंकर उरति क्षोभ, मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लो। तब कहा गया है कि शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, और परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, पृथ्वीराज ने वर्णन किया है कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, परमात्मा के दर्शनार्थी थे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो को जानकर अपार शंकर जी के हृदय में जो बड़ी खलबली मचती है और भगवान के वास्तविक स्वरूप को वह जानना चाहते हैं, तो शिव जी के मन में भेद खुलने पर डर यह था कि दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, परमात्मा के साक्षात दर्शन करना चाह रहे थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कल के प्रसंग की बात के अनुसार के प्रसंग में ही आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। उसके बाद आज का प्रसंग शुरू होगा। तो दोस्तों आज का शुभ पंचांग आज यानी आज का पंचांग 30 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की यानी अमावस्या तिथि, और दिन दोस्तों आज शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या, माघी अमावस्या का स्नान और दान का शुभ मुहूर्त का दिन है। दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त के दौरान स्नान दान करना शुभकारी माना गया है, फलदायक माना गया है। तो आज दोस्तों 10:29 तक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, और विशाखा नक्षत्र का संयोग है 12:35 तक सायं। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुभ फलदायी दिन माना गया है, और मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को स्नान करने से, तीर्थ स्थानों में स्नान ध्यान करने से अनेक प्रकार के पापों समाप्त होते हैं, पाप समाप्त होते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है। 4 बज के आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 11:54 से 12:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 5:19 से 6:07 तक। अमृतकाल आज 3:11 से 4:55 तक। सूर्योदय राहु काल आज
9:33 से 10:51 तक प्रातःकाल। सूर्योदय यानी इस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और सूर्योदय आज 6:56 तक होंगे और सूर्यास्त 5:24 तक। और यह भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह माना गया है। और अनेक लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन व्रत स्नान ध्यान करने से हमारे पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन पितरों को अनेक प्रकार के पितरों के उपलक्ष्य में दान पुण्य करने के भाव हैं, अपने पितरों को याद करना। और यही हमें अमावस्या के दिन खास तौर से दोस्तों पितरों गौ ग्रास देना, गाय की पूजा करना, गाय को हरा चारा खिलाना, तो ये पितरों के लिए शुभकारी माना जाता है। और जो हम दान पुण्य करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो सीधे हमारे पितरों के पुण्य प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों की मर्यादा मानी गई है दोस्तों। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप आज करना चाहिए। और शनिवार की प्रकृति दारुण मानी गई है। यह भगवान भैरव काल भैरव की पूजा भी इस दिन की जानी चाहिए। शनिवार को भगवान शनि और जो न्याय के देवता माने गए हैं और कर्म फलों के दाता के रूप में हम शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ पीपल के वृक्ष में सायंकाल परिक्रमा करके दीपक जला के और शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य रहा है। और हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दोस्तों शनिवार यानी कलयुग में शनि और हनुमान जी का सृष्टि में रहस्यमय गणना के रूप में माना गया है। शनि जो है कर्म फलों के दाता के रूप में मानव जीवन को अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों के मानक होते हैं। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो शनि हमको बल प्रदान करते हैं हमारे कष्टों को। शनि की प्रत्येक मानव के जातक के जीवन में शनि की 7.5 3 बार अवश्य आती है। उसमें अच्छे और बुरे कार्य सभी होते हैं। शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं तो उनको भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन वृद्ध हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। क्योंकि शनि जो है उनके जीवन के कहा है दोस्तों, रहीमन बहु भेषज कर व्याधि निशान साथ खग मग आरोग बनो हरियनाथ के नाथ। तो शनि देव जो है दोस्तों हरियनाथ के नाथ है, समस्त मुसीबतों का अंत करने वाले। और जिस पर शनिदेव खुश हो जाते हैं उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। तो शनिवार को इसीलिए जो दीनहीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, वृद्ध आत्माएं हैं, उनका सेवा करनी चाहिए। शनिवार को प्रसन्न करने का यह सबसे बड़ा मानक माना गया है। इस दिन किसी प्रकार की लोहे की चीज़ों को खरीदना, तेल खरीदना अशुभ माना गया है। शनि भगवान को तेल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब भगवान शिव ने शनि को दंड दिया था तो उस दंड के परिणाम स्वरूप शनिदेव का घाव हो गया था। वो घाव जो है सरसों के तेल से भगवान हनुमान जी ने उस घाव को
उसको शनिदेव की रक्षा की। और कर्मों को शनिदेव जो है अनेक कर्मों फलों को के प्रदाता माने गए हैं। कर्म को दंड शुभ फलदाता और कलयुग के अवतारी के रूप में इसलिए शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि को प्रसन्न कर्मयोग के आधार पर पुण्य और कारक माना गया है। और काल भैरव और शनिदेव की पूजा इस दिन करनी चाहिए। किसी प्रकार की मादक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने का श्रेय शनि और हनुमान जी की आपस में पूजा बहुत ही शुभकारी मानी गई है। तिल और तिल का दान करना, काले वस्त्र का दान करना, शनिदेव की आराधना करना, ओम शम शनिश्चाय का 108 बार जाप करना इत्यादि चीज़ें शनि देव के लिए शुभ मानी जाती है। और इस दिन नीले गहरे कपड़े पहनने चाहिए और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। कलयुग में भगवान शनि का अवतार माना गया है और कर्म फलदाता के रूप में शनिदेव की उपासना की जाती है। तो शनिदेव जो है इसलिए सरसों का तेल शनिदेव को इसलिए चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने का क्योंकि शनिदेव की जो बीमारी थी वह तेल से उनका उपचार हुआ और उसी कारण भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ाना शुभ माना गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद के साथ जो वर्णन किया गया है, तो रावण मरण मनुज कर जावा, प्रभु विधि वचन कीन चौथ साचा, और जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। तब वह कहते हैं कि रावण अहंकारी था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि जब तक रावण का वध नहीं होगा तब तक वह अयोध्या में वापस नहीं जाएंगे। तो रावण मरण मनुज कर जांचा, ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार प्रभु विधि वचन कीन साचा, और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। तो जो नहीं जाओ रही पछतावा, मैं जो पास नहीं आता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, मनन करते हैं, दुविधा में हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। तो यही विधि भई सोच बस ईसा, ते समय जाए द शीशा, लीन नीच मारी ही शंका, भयों तुरंत सोई कपट उड़ंगा। तो इस प्रकार दोस्तों महादेव जी चिंता के वश में हो गए और उसी समय नीच रावण जाकर मारीची यानी मारीची लिया, वह मारी तुरंत ही कपट मृग बन गया। जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान रामचंद्र जी को सोने का मृग देख करके जो सीता जी के अंतःकरण में मृग तृष्णा हुई, तो कर छल मूण हरि बैदे ही, प्रभु प्रभाव तस विदित न ते ही, मृग बधि बंधु शहीद कर हरि आए, आसम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने, जो अहंकारी था, छल विद्या में निपुण था और अनेक प्रकार की मायावी विद्याएं को जानता था, भगवान शिव का उपासक था। शिव जी ने उसको अनेक प्रकार के वरदान दिए थे।
इसी के परिणाम स्वरूप मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। अज्ञान था, अहंकारी था। मृगबधि बंधु सहित हरि आए और मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, आश्रम देख नयन जल आए। उसको खाली देख करके अर्थात वहाँ सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। तो यह विरह दशा का जो वर्णन किया गया है, सीता जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करने के लिए पूरी रचना रचने का दिव्य रहस्य छुपाया था। यानी उस रहस्य को किसी को नहीं बताया था और इसीलिए सीता जी की छाया को ही रावण ले गया। विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन पिर दो भाई। तो रामचंद्र की लीला है। तो स्त्री विरह में मानव चेतना में कितना उद्गार आते हैं, उन्हीं उद्गारों का वर्णन करते हुए विरह विकल नर इव रघुराई, श्री रघुनाथ जी की मनुष्य की भांति विरह के व्याकुल हो जाते हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं। वास्तविक जिस प्रकार के भाव होते हैं उन्हीं भावों का वर्णन करते हैं। और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए इधर उधर जाते हैं और कबहुँ जोग वियोग न जाके, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जो न संयोग जानते हैं न वियोग जानते हैं, उन्होंने इस प्रकार की माया या लीला की रचना की जो प्रत्यक्ष रूप में वास्तव में विरह वेदना, जब हम रामचंद्र जी के इस भावों को पात्रों के रूप में देखते हैं, सुनते हैं, तो वास्तव में विरह का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वो अवर्णीय है और हृदय को छूने वाली वेदना है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान की जो लीला है, श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है बड़ा ही विचित्र है, अनोखा है, अद्भुत है, क्योंकि वो अंतर्यामी है और जान ही परम सुजान। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जानते हैं। अर्थात जो अपार ज्ञान के पिपासु हैं वही उनके वास्तविक प्रभाव को जान सकते हैं। जे मतिमंद बिंबो बसो, जो मतिमंद हैं, मूर्ख हैं, जिनको इस सांसारिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञान है, वे तो विषय रूप से मोक्ष के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। तो जे मतिमंद बिंबो बसो हृदय धरे करुगान। तो शंभु समय ते राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेष। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था, दोनों भाई वन में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते विरह वेदना में डूबे हुए थे। ऐसे समय में भगवान शिव ने अपना स्वरूप बदल करके भगवान के दर्शन करने के लिए शंभु समय थे राम ही देखा। शिव जी ने उसी अवसर पर रामचंद्र जी को देखा साक्षात रूप में। उपजा ही अति हर्ष विशेषा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद की उत्पत्ति हुई और भरी लोचन सभी सिंधु निहारी। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जो अपार सागर से भी अपार, जिनकी शोभा, जिनके तो जिनकी छाया छत्र छाया है, जिनकी ऐसी अपार शोभा है को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा। यानी जिस प्रकार आदमी छकता नहीं है उस प्रकार शिव जी छके नहीं। एक टक नज़र से उनको देखा और उनके दर्शन करते रहे। कुछ समय जान कीन विचार चिन्हारी।
परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। ऐसे विरह वेदना के समय शिव जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन किए और रामचंद्र की लीला का अनावरण किया। जब सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनो न सावन। जगत की पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो और अस कहीं चले मनो न सावन। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। भगवान के दर्शन करके, अपार दर्शनों का लाभ उठा करके जीवन में अपार प्राप्ति से जो राम रूप की महिमा का दर्शन करके साकार रूप का दर्शन करते हैं तो भगवान शिव जो है प्रफुल्लित हो गए, रोमांचक हो गए और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकायमान होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे। चले जाद शिव सती समेता, पुनि पुलकत कृपा निकेता। तो सती सो दशा शंभु कह देखी। तब सती जी ने शंकर जी की इस प्रकार की दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ कि यह क्या कारण है, शंकर जी की इस प्रकार से व्याकुल क्यों है, इतना पुलकायमान क्यों है। तो सती की दशा, सती सी दशा शंभु कह देखी ऊर्जा संदेह विशेष। तो तुलसीदास ने ऐसा मार्मिक वर्णन किया है कि दोस्तों सती ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह हुआ कि शंकर जगत बंध जगदीशा। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत बंधना, शंकर जी थी तो सारा जगत बंधना करता है। जिन्होंने जगत में जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब शंकर ही सृष्टि में रात दिन की शुरुआत जो है शंकर जी ने जब ब्रह्मा के स्वरूप को प्रकट किया तब रात दिन का श्री गणेश हुआ। तो सूर्य नर मुनि सब नावत शीशा, वे जगत के यानी ईश्वर हैं और संपूर्ण स्पर्श करते हैं, उनके प्रति सिर निभाते हैं। उनका मन वचन और कर्म से उनके कृपा पात्र बनते हैं। तिन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा। भई मगन छवि ताश बिलोकी, अजौ प्रीति रहत न। तो उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकते ही नहीं बनती। तिन नृप सुत ही कीन परनामा, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद यानी पर धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। इतना अथाह प्रेम के भावों का संचार हो गया। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजौ, अकल अनि अभेद। सो की देह धरी हुई न रहो, जाय न जानत भी। तो जो ब्रह्म, जो परमात्मा इस सर्वव्यापक समस्त इस सांसारिक माया मोह से रहित अजन्मा है, न कहीं कभी जन्म लेते न मृत्यु होती है, अगोचर है, इच्छा रहित है, किसी प्रकार की कोई इच्छा भाव नहीं है, निष्काम भावों से सृजित है और भेद रहित है, जिनका न आदि है न अंत है और अभेद है। कोई भी भेद उनके अंतःकरण में नहीं है। और सो की देह धरी होई न रहो, जाहि न जानन भी।
और जिसे वेद भी नहीं जानते। हमारे वेदों की मर्यादा भी उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और नर जाय न जानत वेद, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, तो जिसे वेद भी नहीं जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्र वेद वेदादि नीति को भी जिनकी वास्तविकता का वर्णन नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो इस प्रकार जो है उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अचानक उनके हृदय में अपार शिव जो है, सती जी ने शंकर जी की यह दशा कभी नहीं देखी थी। उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश हैं। तो श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह में व्याकुल, जब सीता जी का हरण रावण ने किया था तो वास्तव में सीता जी के छाया का हरण हुआ। जो असली सीता थी वो अग्नि में प्रवेश हो गई थी। रामचरित्र की यही महिमा है, वही अंतर्यामी है। और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हैं, ये लीलाएं हैं। और उनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। लेकिन मानव जीवन के लिए परमात्मा के रूप में अवतीर्ण होकर के भी उन्होंने विरह व्यथा का जो वर्णन तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उत्तम चरित्र के माध्यम से किया है, वह मानवीय चेतना को जगाने का सबसे बड़ा रहस्यमय भाव है। तो जीवन दोस्तों को एक दर्पण के रूप में ही देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कार्यों के परिणामों को उजागर करता है, अभी तो हमारे अंतर्मन की सत्यता को भी परिलक्षित करता है। जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे अपने आचरण, विचारों एवं भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तो शिवजी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के द्वारा जो साकार भावों का संचार हुआ, यदि हम जीवन के प्रति अपेक्षा या अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तो जीवन भी हमें वैसा ही लौटाता है। तो इसके विपरीत यदि हम जीवन को प्रेम, करुणा और सहानुभूति के रूप में अपनाते हैं तो जीवन हमें उसी की अनुकृति में प्रतिफलित करता है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन को एक साधारण मानव जिस प्रकार से विरह वेदना में व्यथित हो जाता है वैसी रचना की, और भगवान शिव इस रचना को पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो मानव जीवन में भी दोस्तों इस दर्पण की तुल्यता का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे कर्म, विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं। तो हमारे द्वारा दोस्तों जो किए गए हर कार्य की एक अनुगुंज हमारे जीवन के किसी न किसी कालखंड में अवश्य सुनाई देती है। और इसीलिए जीवन एक दर्पण कहा गया है। यदि हम आप अभिवादन का उत्तर अभिवादन से देते हैं तो
यही दर्पण का सही स्वरूप है। तो शीशा बड़ी कुछ भी हो अगर वह, लेकिन वह टूटता है, कमज़ोर होता है, लेकिन उसमें आदमी जैसा है वैसा दिखाई ही देता है, भले वह क्षणभंगुर है। तो जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का ही नहीं, अपितु हमारे आंतरिक भावों का भी परावर्तन करता है। भगवान तुलसीदास ने ऐसे ही भावों को बालकांड में रामचरितमानस के माध्यम से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। यदि हम आप अपने हृदय में कटुता, द्वेष, ईर्ष्या, जो कि भगवान छल, कपट इत्यादि से दूर रहते थे, लेकिन रावण ने उनके साथ जो छल किया, लेकिन वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। तो दोस्तों, जो दिव्य स्वरूप होते हैं, भगवान रामचंद्र जी का जो अंतर्यामी थे, तो वही यदि हम अंतर्मन में प्रेम, शांति और समर्पण का संचार करते हैं, तो जीवन में उसी प्रकार की परिस्थितियों और संबंधों के से अलंकृत करता करेगा। तो भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान जितने दीन दुखियों से उनका परिचय हुआ, उन्होंने जिनको मोक्ष की प्राप्ति की जीवन दान दिया, तो उन पर परमात्मा की कृपा थी। तो स्वयं भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए। तो यह दर्पण एक सतत अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारा जीवन तो हमारे प्रत्येक कर्म और विचार के बिना किसी भेदभाव के प्रकट करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में किसी भेदभाव के, किसी भी प्रकार के भेदभाव की मान मर्यादा नहीं थी। और स्मरण रहे हमारे जीवन में दोस्तों, ये चीज़ हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि नकारात्मकता या अशुद्धता अंततः हमारे जीवन को गुणवत्ता की प्रभावित करेगी। जिस प्रकार रावण में नकारात्मकता और राक्षसी माया का कुविचारों का संचार हो गया था, तो उसने अपने जीवन का अंत अपने आप किया। तो हम ही अपने जीवन के शत्रु होते हैं। तो जीवन भी हमारी वैसी हमारे जीवन की संरचना होती है। यदि हम जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं, तो हमको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। विभीषण जी ने लंका में राक्षसी माया, जिस प्रकार 32 जीव के बीच में 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार जीव रहती है, उसी प्रकार राक्षसी माया में विभीषण जी भी वहाँ पर राम भक्ति, एक कुटी में रह करके राम भक्ति करती थी। लेकिन उनके अंतःकरण में क्या था? जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना थी, जो उनके जीवन में अंत में उनको प्राप्त हुई। हमें भी दोस्तों उन्हीं मूल्यों का पोषण करना होगा जो हमें प्रिय हों, अच्छे लगते हों। रामचरितमानस में जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने विरह व्यथा, मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिरते हैं, तुलसीदास ने जैसा चित्रण किया है, जो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, पूरा सब कुछ जानते हैं, जिनके अभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। न संयोग है न वियोग है, लेकिन उन्होंने भी हमको प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही विचित्र है। तुलसीदास जी कहते हैं
कि उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जान सकते। अपार ज्ञान के जो पिपासु होते हैं, सुधीजन होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह भी परमात्मा के सानिध्य को, वास्तविक प्रभाव को नहीं जान पाए। जो मंदबुद्धि है, जो जिनको ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, सोच नहीं है, वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास ने जो रामचंद्र जी के विरह स्वरूप का वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। मानवीय चेतनाओं को जगाने का सबसे बड़ा मानक है। मनुष्यों की भांति जिस प्रकार से उन्होंने लीला की, उससे हमें अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। मानवीय चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए बालकांड में रामचरितमानस में भगवान शिव और रामचंद्र जी, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का जो संवाद हुआ और शिव कैसे परमात्मा के सानिध्य में रह करके साकार रूप में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अपना प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं दिखाते हैं। यही भगवान की लीला है, यही परमात्मा का आशीर्वाद है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ कल फिर नए प्रसंग के साथ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के दर्पण का अनावरण अवश्य करना चाहिए, तभी हमें वास्तविक सुख शांति का सद्भाव की भावनाओं का संचार हमारे जीवन में हो सकता है। सब लोग सुखी रहें।